आपके अपने चैनल लखी स्टडी पॉइंट दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए भारतीय संविधान से 50 प्रश्न लेके आऊं दोस्तों, जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो जो भारतीय संविधान निर्मित हुआ था दोस्तों, इसमें बनाने में हमें 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे दोस्तों। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत का मूल संविधान कहां से प्रकाशित हुआ था सॉरी दोस्तों। तो भारत का जो मूल संविधान है दोस्तों, देहरादून से प्रकाशित हुआ था। कहां से दोस्तों? देहरादून से प्रकाशित हुआ था। साथ ही दोस्तों जो भारतीय संविधान है दोस्तों, ये अंगीकृत किया गया था 26 जनवरी 1950 को। कब? 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद आर्टिकल में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अनुच्छेद 81 और 331 दोनों में दोस्तों, अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331। तो ऑप्शन सी बोथ ए और बी, यानी ए और बी दोनों में दोस्तों लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को जो स्थायी अध्यक्ष चुना गया था वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों। कब? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुई थी? दोस्तों भारतीय संविधान की जो पहली मीटिंग है दोस्तों वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा को। दोस्तों किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। साथ ही दोस्तों उसके बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को जो है स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था दोस्तों। कौन सदन का सदस्य हुए बिना इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? तो दोस्तों सदस्य हुए बिना जो है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। कौन? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन ए दोस्तों। जो भारत का राष्ट्रपति होता था दोस्तों, कौन? जो भारत का राष्ट्रपति हो दोस्तों वह सदन का सदस्य होते हुए ना भी इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत की जो प्रस्तावना है दोस्तों उसमें देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है दोस्तों। कौन सी? ऑप्शन बी भारत और इंडिया। तो ऑप्शन बी ये दोनों नाम जो है प्रस्तावना में है दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस भाग को संविधान की आत्मा सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है दोस्तों? तो भारत की यानी संविधान की जो आत्मा दोस्तों, क्या? संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। किसको कहा गया? प्रस्तावना को। ऑप्शन ए प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत एक है, तो भारत जो है दोस्तों राज्यों का संघ है दोस्तों। क्या? राज्यों का संघ है दोस्तों। ऑप्शन ए भारत जो हमारा राज्यों का संघ है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भारत का मूल संविधान कहां संरक्षित है? तो भारत का जो मूल संविधान दोस्तों संसद भवन है दोस्तों। कहां? संसद भवन में संरक्षित, यानी संरक्षित का मतलब क्या है दोस्तों? संसद भवन में सुरक्षित रखा हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है वो हमारा राष्ट्रपति होता है दोस्तों। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। संघ की कार्यपालिका शक्ति नीति है, तो संघ की जो कार्यपालिका शक्ति नीति है दोस्तों वो राष्ट्रपति दोस्तों। किसमें? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पंचवर्षीय योजना की अवधारणा की देश के संविधान से प्रेरित है, यानी दोस्तों जो पंचवर्षीय संविधान की योजना है किस देश से प्रेरित है दोस्तों? तो ये सोवियत संघ से दोस्तों। किससे? सोवियत संघ से प्रेरित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है? किस देश का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है?
तो सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है दोस्तों हमारे भारत देश का, दोस्तों किसका? भारत देश का है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हमारे भारत देश का जो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संसद के ऊपर अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? यानी अपर हाउस को जो है किस नाम से? दोस्तों राज्यसभा को। दोस्तों किसको? राज्यसभा को अपर हाउस और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। उच्च सदन या निम्न सदन। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने अनुच्छेद और भाग अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में जो दोस्तों 395 अनुच्छेद है। कितने? 395 अनुच्छेद है दोस्तों, 22 भाग हैं और 12 अनुसूचियां। दोस्तों कितने? 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। संसद का लोकप्रिय सदन है। तो संसद का जो लोकप्रिय सदन दोस्तों लोकसभा है। दोस्तों क्या? लोकसभा है। लोकसभा को एक निम्न सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकसभा को निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी? क्या दोस्तों? संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। किससे? जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। तो सदन कौन से होंगे? एक लोकसभा होगा, एक राज्यसभा होगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमारे अनुच्छेद 79 में कहा गया, अनुच्छेद 79 में कहा गया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो मौलिक कर्तव्यों को जो निर्धारित किया गया था ये 42वें संविधान संशोधन में। किसमें? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो है निर्धारित किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो भारतीय संविधान में राज्य में जो नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए ये हमारे आयरलैंड से किए गए। कहां से? ऑप्शन ए। जो नीति निर्देशक तत्व दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो दोस्तों भाग 4 में मिलता है। हमें किसमें? भाग 4 में उल्लेख मिलता है नीति निर्देशक तत्व का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही दोस्तों ये हमारे कहा आयरलैंड से लिए। कहां से? आयरलैंड से लिए गए हैं। भारत की संघीय व्यवस्थिका को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको संसद के नाम से जाना जाता है। किससे? संसद के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं दोस्तों ये 36 से 51 तक है। दोस्तों का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 36 से 51 तक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये भाग 4 में दोस्तों किसमें? भाग 4 में है दोस्तों और 36 से 51 तक है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की जो बैठकें होती हैं दोस्तों ये उपराष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित हैं? तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के दोस्तों भाग 3 में। दोस्तों किसमें? भाग 3 में वर्णित हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों का वर्णन है 12 से 35 तक है दोस्तों। अनुच्छेद यानी आर्टिकल 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन है। साथ ही दोस्तों ये भाग 3 में दोस्तों किसमें? भाग 3 में है और आर्टिकल 12 से 35 तक। किस समिति ने नागरिकों में मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो दोस्तों ये स्वर्ण सिंह समिति ने। दोस्तों किसने? जो स्वर्ण सिंह समिति थी दोस्तों 1976 में दोस्तों, तो उसने जो है नागरिकों के मूल कर्तव्यों को जो है सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान के जो मूल कर्तव्य लिए गए दोस्तों ये हमारे ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन सी। ऑस्ट्रेलिया से क्या दोस्तों मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व क्या दोस्तों नीति निर्देशक तत्व को शामिल किया गया है।
संविधान के भाग 3 दोस्तों, क्या संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? सो संविधान के जो भाग 3 है दोस्तों, क्या दोस्तों, संविधान के जो भाग 3 है इसमें कुल 24 दोस्तों, 24 अनुच्छेद जो है मूल अधिकारों का वर्णन है दोस्तों। तो ऑप्शन हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा।